नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की मीटिंग संपन्न हो चुकी है। रिक्त पदों को तेजी से भरने का आदेश। 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती। यूपी टेट 2020 प्रस्ताव। 31,661 पदों पर नियुक्ति का शासनादेश अभी तक नहीं आया। एनसीबीसी सुनवाई। तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि संविदा प्रस्ताव को लेकर अभ्यर्थियों ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से योगी सरकार एक्शन में आ गई और सभी भर्तियों को लेकर कार्रवाई करते हुए दिखी। तो इसकी क्रम में यहाँ पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जो है सभी आयोग के प्रमुखों के साथ कल मीटिंग की, जिसमें जो है कई परिणाम देखने को मिले हैं। उनकी ओर से कई सारे आदेश दिए गए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए और इन पदों को जो है तेजी से भरा जाए और साथ ही साथ जो लंबित भर्तियां हैं उनका भी निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। तो यहाँ पर कल सभी आयोग के प्रमुखों के साथ बैठक की गई है और योगी सरकार की ओर से यानी मुख्यमंत्री की ओर से जो है यहाँ पर बड़े आदेश दिए गए। आप देख सकते हैं उनकी ओर से क्या कहा गया। उनकी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि तेजी से भरे खाली पद ना रहे अनियमितता और वहां पर ना ही लापरवाही की गुंजाइश रहे। यानी सीएम की ओर से कहा गया कि खाली पदों को तेजी से भरा जाए और अनियमितता किसी भी प्रकार की न रहे और अधिकारियों की तरफ से लापरवाही ना देखने को मिले। लेकिन आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के जो भी अधिकारी हैं वो किसी भी भर्ती को लेकर हमेशा लापरवाही करते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से जो है भर्तियां कोर्ट में चली जाती हैं। आज 69,000 शिक्षक भर्ती भी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कोर्ट में जहां कोर्ट के अधीन पड़ी हुई है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा और क्या कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोगों व चयन बोर्डों के अध्यक्षों से कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शितापूर्ण ढंग से तेजी से पूरी करें। योग्य और अच्छे अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। अनियमितता और लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे। पूरी तैयारी के साथ पारदर्शी ढंग से चयन परीक्षाओं को आयोजित किया जाए। परीक्षा में कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया जाए। युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने 6 महीने में सरकारी विभागों के सभी रिक्त पदों को भरने का ऐलान करने के बाद सोमवार को अपने सरकारी आवास पर विभिन्न भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों तथा शासन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, बोर्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्षों से भर्तियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को समय से संपन्न कराते हुए उनके परिणाम भी जल्द से जल्द घोषित किए जाए। उन्होंने मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी तथा अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघा को प्रत्येक विभाग से रिक्त पदों को प्रमाणिक विवरण पेश करने को कहा। अधिकारियों को जल्द से जल्द रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराकर भर्ती के लिए अधियाचन भेजने का निर्देश दिया है। यहाँ पर क्या कहा गया आप देख सकते हैं। और आपको दिखाना चाहूंगा गाइस, 6 माह में भर्ती के ऐलान के बाद भर्ती आयोगों के अध्यक्षों संघ बैठक में कहा कि जल्द भेजे रिक्त पदों का ब्यौरा व भर्ती के प्रस्ताव। आप देख सकते हैं 1,25,000 लाख पदों पर भर्ती अभी जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री को वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियों को भी जानकारी दी गई। बताया गया कि राज्य लोक सेवा आयोग में 5,421 व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 35,019, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में 290, बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000, पुलिस विभाग में 16,836 तथा पावर कॉर्पोरेशन में 853 भर्ती प्रक्रियाधीन है। यानी ये सभी लंबित भर्तियां, इन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। केवल अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किए गए हैं। आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पर 1,25,000 पदों पर उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया चल रही है 2 साल 4 साल से। अभी तक इसमें जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किए गए। अभ्यर्थी लगातार इन भर्तियों पर संघर्ष कर रहे हैं और इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती भी शामिल है। तो कल यहाँ पर मीटिंग संपन्न हुई, कई चीजें आपको देखने को मिली है। यहाँ पर योगी जी की तरफ से यह कहा गया कि निष्पक्षता के साथ पूरी की जाए भर्ती प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरियां देने के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराने का निर्देश दिया। उन्होंने 3 साल में 3 लाख से अधिक नौकरियां दिए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 लाख नौकरियां देने की बात कही गई है, जबकि 1,25,000 भर्ती प्रक्रिया अभी उत्तर प्रदेश में जो है चल रही है। यानी उस 2 साल 4 साल से चल रही है, उस पर अभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, वो प्रक्रियाधीन है। इसके बाद भी ऐसी बातें आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कहा गया कि 3 लाख से अधिक नौकरियां दिए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसे और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव कार्मिक के प्रत्येक विभागों से रिक्त पदों का प्रमाणिक विवरण प्राप्त करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सोमवार को अपने सरकारी आवास पर भर्ती आयोग व बोर्ड के अध्यक्षों अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि पारदर्शिता से योग्य और अच्छे अभ्यर्थियों का चयन करते हुए रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइस, उन्होंने कहा कि भर्ती बोर्ड रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरी करे। परीक्षाओं को समय से संपन्न कराते हुए उनके परिणाम भी शीघ्र घोषित करे। चयन परीक्षाओं के समय कोविड-19 प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी ने जो है कल सभी आयोग के प्रमुखों के साथ बैठक की और जो रिक्त पद है उन सभी पर 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया संचालित करने और 6 महीने में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में 1,25,000 पदों पर भर्ती जो है जारी यानी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती भी शामिल है और अभ्यर्थी 2 साल 4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किए गए। तो ऐसे में यहाँ पर आपको कई बार ऐसे बयान देखने को मिलते हैं, कई बार ऐसी चीजें कही जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो भी चीजें होंगी,
जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं वो 3 महीने में आपको दिख जाएंगे खुद ही। यदि 3 महीने पर एक्शन लिए जाते हैं, यानी यहाँ पर उनकी ओर से आदेश है कि 3 महीने में भर्ती निकाल कर जो है भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाए और 6 महीने में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो ऐसे में आगामी 3 महीने में आपको चीज़ें होती हुई दिखेंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको खुद ही स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार की ओर से बयान तो दे दिए जाते हैं लेकिन उस पर जमीनी स्तर पर कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र बांटने की बात इससे पहले भी कही गई थी, लेकिन आज तक भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, तो आपको बता दें यहाँ पर 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। ये भर्ती टीजीटी पीजीटी पदों पर है माध्यमिक स्कूलों में। इससे पहले भी जो है इसकी जानकारी आपको दी गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के 17,000 पद भरे जाएंगे। 6 महीने में भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नई प्रक्रिया को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 17,011 पदों पर भर्ती का विज्ञापन शासन की मंजूरी मिलने के बाद तुरंत जारी हो जाएगा। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने सोमवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में इन रिक्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। सबसे अधिक 12,949 पदों पर प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी का चयन होगा। प्रवक्ता या पीजीटी के 2609 पद खाली हैं। संस्था प्रधान व प्रधानाचार्य के 14 से 53 पदों पर भी टीजीटी पीजीटी के साथ ही विज्ञापन जारी होगा। चयन बोर्ड ने भर्ती की प्रक्रिया तैयारी पूरी कर ली है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर भी बन चुका है और सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुकी है। अफसरों को इस भर्ती के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन का अनुमान है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 लाख से अधिक आवेदन आपको मिल सकते हैं। 12,949 पद प्रशिक्षित स्नातक या टीजीटी के खाली हैं। 2,609 पद प्रवक्ता या पीजीटी के हैं रिक्त और 1453 पद जो है संस्था प्रधान या प्रचार की होनी है भर्ती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लगभग 17,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती देखने को मिलेगी आगामी आने वाले समय में, क्योंकि 17,000 पद जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में रिक्त पड़े हुए हैं। इससे पहले भी यहाँ पर आयोग की तरफ से ऐसी जानकारियां दी गई है। तो आगे जो भी कार्रवाई होगी वो आपको बताई जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे यूपी टेट 2020 की। आप बता दें उत्तर प्रदेश टीटी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार सभी अभ्यर्थी करते रहते हैं। जो भी प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूपी टेट 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टेट के लिए 2020 के लिए फिर से भेजा जाएगा प्रस्ताव। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा यानी यूपी टेट 2020 दिसंबर में कराने की तैयारी है। कोरोना संकट की वजह से यह परीक्षा कराने की तैयारियों में देरी हुई। पिछले दिनों परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव भेजा, लेकिन शासन की ओर से 16 सितंबर को जारी 7 परीक्षाओं को निर्देश में इसका जिक्र नहीं था। इसमें असमंजस बना है। अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव फिर प्रस्ताव भेजकर मार्गदर्शन लेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का निर्देश है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष में 2 बार कराई जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यह परीक्षा 2 बार कराता। वहीं यूपी में टीटी वर्ष में 1 बार होती रही। पिछले साल की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी। उसमें करीब 16 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा को लेकर असमंजस रहा। इधर बीएड के बाद अन्य कई परीक्षाएं होने से यूपी टेट के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दिसंबर में कराने की तैयारी है। इसमें आवेदकों की संख्या 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले वर्ष सफल होने वालों की तादाद काफी कम रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि अभी तक यूपी टेट में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा है। यह प्रावधान शामिल होगा। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षाओं के लिए शासन के निर्देश का इंतजार है, जल्दी स्थिति साफ होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यूपी टेट 2020 की परीक्षा दिसंबर में कराई जाने की तैयारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी एक बार भेज चुके हैं प्रस्ताव। 7 परीक्षाओं में जिक्र नहीं, दिसंबर में परीक्षा कराने की तैयारी, कई बदलाव भी किए जाएंगे। तो यहाँ पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यह कहा जा रहा है कि यूपी टेट 2020 परीक्षा दिसंबर में कराई जाएगी। इसके लिए शासन को इससे पहले भी एक बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन वहां से अनुमति नहीं मिली। अब एक बार फिर से प्रस्ताव को तैयार करके फिर से भेजा जाएगा। उम्मीद है कि इस बार अनुमति मिल जाएगी और यूपी टेट 2020 परीक्षा आपको दिसंबर में देखने को मिल सकती है। जो भी जानकारी होगी आपको दी जाएगी। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का आदेश जो है मुख्यमंत्री की ओर से जारी किया गया, लेकिन अभी इसको लेकर कोई भी शासनादेश यानी नोटिफिकेशन अधिकारियों की तरफ से जारी नहीं हुआ। कोई भी शेड्यूल जारी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर 3 दिन का समय बीत चुका है। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती घोषणा के तीसरे दिन भी नहीं आया शासनादेश। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,661 पदों को भरे जाने की घोषणा के तीसरे दिन भी शासन की ओर से इस दिशा में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हो सकी। भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी इसकी जानकारी लेने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने उप सचिव अनिल कुमार से मिलकर प्रक्रिया की बाबत जानकारी मांगी। शिक्षक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पहले से ही आरक्षण के मानकों को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 24 सितंबर को जवाब तलब किया है। अभ्यर्थियों ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती के बारे में उप सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। शासन से अभी तक इस बारे में कोई आदेश नहीं आया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे अधिकारी खुद ही असमंजस में हैं। 31,661 पदों पर भर्ती को लेकर यहां पर अधिकारियों की तरफ से एससीईआरटी के अधिकारियों की तरफ से तो ये कहा गया कि यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से आदेश दे दिया गया, इसकी वजह से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। यहां पर अधिकारी खुद ही असमंजस की स्थिति में है, खुद ही उनको नहीं समझ में आ रहा है किस प्रकार भर्ती प्रक्रिया को निस्तारित कराया जाए। तो आपको बता दें यहाँ पर 3 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन 31,661 पदों को लेकर जारी नहीं हुआ है। उम्मीद है आज कल में भी जारी हो सकता है या फिर 24 तारीख की सुनवाई के बाद जारी हो सकता है। और उसी क्रम में आपको दिखाना चाहूंगा पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी ने जो है बेसिक शिक्षा विभाग
विभाग के अफसरों को जवाब तलब किया है, सुनवाई के लिए बुलाया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती शिक्षा मामले में शिक्षक भर्ती मामले में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को जवाब तलब किया। इस भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों ने पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए आयोग में याचिका दायर कर रखी है। आयोग ने विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार, विशेष सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को 24 सितंबर को दोपहर 2 बजे यानी 24 सितंबर को दोपहर 2 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए। आयोग के उपाध्यक्ष लवकेश प्रजापति मामले की सुनवाई करेंगे। गौरतलब है कि नोटिस का जवाब न देने पर आयोग के उपाध्यक्ष ने 7 जुलाई को भर्ती पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शनिवार को 69,000 शिक्षकों में से शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरा कराने का निर्देश दिया है। आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि अपर मुख्य सभी 69,000 शिक्षक भर्ती में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार को भी 24 को उपस्थित रहने का निर्देश साफ साफ दिया गया है, एनसीबीसी ने दिया है। यहां पर अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने यह कहा था कि यहां पर सरकार की ओर से डाटा दाखिल कर दिया गया, लेकिन गाइस यहां पर एनसीबीसी की ओर से नोटिस जारी किया गया और उनको भी जो यहाँ पर सुनवाई के लिए बुलाया गया है। तो ऐसी कई सारी चीजें आपको 24 तारीख को देखने को मिलेगी। 24 सितंबर को यहाँ पर एनसीबीसी में एक बड़ी सुनवाई देखने को मिलेगी। सरकार के सभी अधिकारी उपस्थित होंगे। देखते हैं सरकार डाटा अवेलेबल कराती है नहीं कराती, कई सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से जो है 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने का आदेश तो दे दिया गया, लेकिन जैसे ही आदेश यहाँ पर अधिकारियों को मिला, अधिकारी भी असमंजस की स्थिति में है, उनको भी सही से जानकारियां नहीं मिल पाई, वो भी यहाँ पर जो है पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं कि किस प्रकार से 31,661 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया कराई जाए। वहां यहाँ पर अधिकारी भी असमंजस की स्थिति में है और अभ्यर्थी तो साथ ही साथ परेशान है कि किस प्रकार रैंक बनेगी, किस प्रकार मेरिट बनेगी। और यहाँ पर क्योंकि अभी कोई आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, इस वजह से अभ्यर्थी भी परेशान है लगातार। तो यहाँ पर गाइस कई सारी चीज़ें अभी असमंजस की स्थिति में है और यहाँ पर एनसीबीसी की जो सुनवाई जो 24 तारीख को देखने को मिलेगी वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही जो है यहाँ पर उलझाऊ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से ये डिसीजन तो दे दिया गया कि 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, लेकिन अभी अधिकारियों की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ना ही बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना ही कोई शेड्यूल जारी हुआ है। तो उम्मीद है कि आजकल में शेड्यूल जारी भी हो सकता है, नोटिफिकेशन जारी भी हो सकता है, या फिर 24 तारीख की सुनवाई के बाद जारी हो। तो ऐसी 24 तारीख के सुनवाई के बाद जारी हो सकता है। तो ऐसी कई सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलने वाली है। तो जो भी आगे की अपडेट्स होंगी वो आपको लगातार दी जाएंगी। अभी तक के लिए इतनी अपडेट। चैनल पर हमारे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।